बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स वेक्टर एनालिसिस का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी हमने मैक्सिमम कर लिया। तो इस चैप्टर में ये मेन तीन ही टॉपिक हैं। कौन सा? ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और फिर स्फेरिकल। स्फेरिकल का आई थिंक कि हमने वो काफ़ी जो से टॉपिक्स जो मेन थे कर लिए हैं। रिव्यू करते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट सवाल क्या है? कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अंडरस्टैंड किया। फिर उन कर्व में के अलोंग यूनिट टेंजेंट फाइंड किए, E1 E2 E3 U1 U2 U3 कर्व पर अलोंग टेंजेंट यूनिट टेंजेंट। फिर वो प्रूव किया कि वो वाला ऑर्थोगोनल केस मतलब प्रूव किया कि वो ऑर्थोगोनल होता है कब कि वो E1 डॉट E2 0 वो सेम का डॉट 1 के इक्वल, डिफरेंट का डॉट 0 के इक्वल। ये बेसिकली ऑर्थोगोनल की पहचान। फिर वो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड का भी कॉन्सेप्ट सीखा कि फिर डिफरेंट को क्रॉस करके तरतीब में E1 क्रॉस E2 तीसरा आ जाए, E3 आ जाए, फिर E2 क्रॉस E3 करके जैसे E1 आ जाए, ठीक है, यानी सेम तरतीब से ऐसे नेक्स्ट वाला आ जाए। वो राइट हैंडेड अगर क्रॉस करके सेम तरतीब से नेक्स्ट वाला माइनस में आए तो लेफ्ट हैंडेड। फिर इसमें हमने ये इस सिस्टम में ये डिस्कस किया ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन ड्राइव करी। क्वेश्चन भी ऐसे आता है अगर आए तो इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करें, ठीक है। मतलब ये ग्रेडियंट इन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्राइव करें, ठीक है, एक्सप्रेशन ड्राइव। इसमें डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इन दिस सिस्टम ड्राइव करें, फिर कर्ल ऑफ वेक्टर इन दिस सिस्टम, फिर लैप्लेसियन ऑफ स्केलर, ठीक है ना। ये बेसिक तो हो गया ना। सिस्टम बेस्ड चैप्टर में ना ये तीन है। कौन से? ये देखिए, और ये इस चैप्टर को जैसे रिव्यू कर रहे हैं, फिर आप आगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे या कोई और उसका कुछ रहता है। इसके बाद कौन सा सिस्टम? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा ये सिस्टम, ठीक हो गया। इसमें भी फिर हमने वो उनके अलग हमने सीखे होंगे उनके टेंजेंट मतलब ER, ठीक है। इसका जो सा पॉइंट होता है मतलब इसका जो सा कोऑर्डिनेट होते हैं ये होते हैं U1 U2 U3। इसमें जो से कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होता है? R थीटा Z, ठीक हो गया। जैसे अब उसमें जो से उनके यूनिट जो होते हैं ना उनके अलावा वो हमने ये किस्म का सीखा, E1 E2। चलो वो अब एक किस्म का नीचे लिखने वो ये कि उसके साथ नहीं वो देखिए पॉइंट की फॉर्म E2 E3। इसमें फिर इसके कोऑर्डिनेट ही होते हैं ना ER E थीटा। इसमें फिर इनके अलावा यूनिट टेंजेंट हमने ये फाइंड किए ER E थीटा EZ, ठीक है। फिर वो प्रूव किया कि वो जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ऑर्थोगोनल होता है, राइट हैंडेड वगैरह का भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर इसमें भी हमने ये तीनों पेपर में अगर जैसे क्वेश्चन अगर ये आ जाए, ड्राइव द एक्सप्रेशन of divergence of vector in orthogonal coordinate coordinate system and hence deduce this expression divergence of vector in this system, ऐसे आता है या hence या using by using। पहले वो ड्राइव करना तो इसकी यानी भाई इसमें फिर इसमें एक बड़ा मेन है इसमें के मतलब ये जो आगे वाला सिस्टम इसमें ये कौन सा उसमें जो होता है ना वो एक किस्म का वो यूज होता है H1 H2 H3 वो स्टैंडर्ड। फिर इसमें क्या होता है HR H थीटा HZ यूज होता है, ठीक है। ये स्केल फैक्टर अलार्म, ठीक है। इनकी फिर वैल्यूज भी स्टैंडर्ड होती हैं, याद रखनी होती है। 1 मतलब ये ड्राइव भी मतलब जैसे करी होती है हमने, ठीक। सर ये चार वाला किस में होना है? ये दोबारा रिपीट कीजिएगा। क्या क्या क्या? सर ये लास्ट से दोबारा रिपीट कीजिएगा। जरा लाउड बोलना। क्या? लास्ट से दोबारा रिपीट कीजिएगा। बेटा आपकी तो बड़ी आवाज आती थी, आज आपकी आवाज नहीं आ रही। जरा लाउड बोलना। क्या रिपीट करना? सर मैं कह रही हूँ कि लास्ट से दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं चलो सारी देखें। ये तीन सिस्टम इसमें हम स्टार्ट करता हूँ रिपीट करते हैं। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हमने मैं रिकॉल कर रहा हूँ, रिपीट कर रहे हैं हम, ये रिव्यू कर रहे हैं इस चैप्टर का कि इसमें हमने क्या क्या ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मेजर जो इसमें इस चैप्टर में टॉपिक है जो हमने डिस्कस किए कर लिए, अगर कोई रहता है फिर और। तीसरा सिस्टम क्या है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो कौन सा? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर क्या? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है। अच्छा कोई भी सिस्टम उसमें मतलब उसका सिस्टम में वो यूनिट ये हो गया E1 E2 E3, ठीक है। उसमें फिर वो उनके अलाउ जोन से वो इसमें तो जस्ट इधर तो इनकी वैल्यूज होती हैं, इसमें जस्ट ये है ये यूज होते हैं H1 H2 बस ये जस्ट नाम वगैरह पता होना चाहिए। इस U1 करके अलाउ स्केल फैक्टर उस पर H2 से 1 से नोट करेंगे, H2 से H3 से इनकी कोई वैल्यूज जस्ट ये स्टैंडर्ड ये होती है, ठीक ठीक होगा। अच्छा अब बाकी चलो इनकी वैल्यूज अगर उस तरह की लिखनी चाहिए तो पूरा फार्मूला क्या है? ओ आर की यू की
u1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ठीक है ना भाई। थोड़ा सा जैसे ओवरऑल इसका रिव्यू ले रहे हैं ना, अब ये तो नहीं कि इसमें सारी चीज़ें फिर एक को, क्योंकि कर तो पहले चुके हैं ऐसे, मतलब आर की क्या कि u1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन ओवर उसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो इधर यहाँ पे h1 लिखे, यहाँ पे क्या आर की u1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, पार्शियल डेरिवेशन का मैग्नीट्यूड, इस तरह ये h2 h3। अच्छा, अब ये सिस्टम में, इस सिस्टम में हमने ये 1 2 3 फाइंड करे, फिर h1 ये पूरा तो पूरा फार्मूला टाइप है, फिर ये इनके इन सिस्टम वो इन कर्व्स के अलावा उनके स्केल फैक्टर से डिवाइड करके किताब में आता है ना ये h1 h2 h3 तीनों ऐसे। फिर इसमें हमने क्या ग्रेडियंट सिस्टम में सीखा, फिर डाइवर्जेंस सीखा, फिर कर्व सीखा, लैप्लेसियन सीखा। यूँ कह सकते हैं कोई भी ये तीनों सिस्टम उसमें ये मेन बेसिक तो ये 4 टॉपिक है बेसिक, ये वाले ग्रेडियंट ड्राइव करना की एक्सप्रेशन ड्राइव करना, फार्मूला ड्राइव करना, डाइवर्जेंस का फार्मूला ड्राइव करना उस सिस्टम में, वो असल में स्टैंडर्ड सिस्टम, फिर कर्ल और लैप्लेसियन, ठीक है ये सिस्टम। फिर मैं लाजमत ये पहले करने के बाद ये कर सकते, ठीक है। फिर ये जब सिस्टम हमारा एक किस्म का वो कवर हुआ, ठीक है, इसके बाद फिर हमने इस सिस्टम में भी ये इनके इसमें उसमें कोऑर्डिनेट होते हैं ना u1 u2 u3, इसमें कोऑर्डिनेट होता है r थीटा z, ठीक है। तो इसके मतलब उन कर्व्स के अलावा ई आर ई थीटा ई जेड फाइंड मतलब फाइंड किए। फिर कौन सा जोन सा ये जोन से वाले हैं उनके उन कर्व्स के अलावा यूनिट टेंजेंट हो गए, उन कर्व के अलावा यूनिट टेंजेंट की स्केल फैक्टर इनको कहते हैं, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, याद रखेंगे, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू और इसकी 1, ठीक हो गया। फिर इसमें भी ये तीनों यही चारों ये करेंगे इस सिस्टम में भी, लेकिन इसके लिए ड्राइव, इसके लिए स्पेसिफिक ड्राइव करने को नहीं कहता। अगर लेट से कहते हुए ड्राइव करें तो वो ना भी लिखा हो तो पहले फर्ज क्या यही कह देता है, फर्ज वो कहता था ये ग्रेडियंट ड्राइव करें, ठीक है, इन दिस सिस्टम, उस सिस्टम में ड्राइव करेंगे, फिर उसमें जस्ट ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, h1 की मतलब यूं के ऐसे h1 की जगह h4 लिखेंगे, उसकी जगह वैल्यू 1 पुट हो जाएगी, h2 की जगह थीटा लिखेंगे, उसकी वैल्यू 1 ऐसे r पुट हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये किस्म का u1 की जगह ये यूज हो जाएगा, u1 की जगह ये यूज हो जाएगा, u2 की जगह ये यूज हो जाएगा, u3 की स्टैंडर्ड बेसिकली वो है, जैसे चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि बेसिकली उससे हम किसी सिस्टम में भी जा सकते हैं, उससे वापस रेक्टेंगुलर में भी जा सकते हैं, वो जो असर वाला XYZ होता है उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है, यानी उससे सिस्टम में फिर वो जैसे ग्रेडियंट वगैरह, जैसे ये टिकर करना ड्राइवर इसका भी करना ना, पहले वो ड्राइव करेंगे तो उसमें जस्ट ये वाली वैल्यू पुट करना, u1 की जगह r आएगा, u2 की जगह थीटा आएगा, u3 की जगह z आएगा, ठीक, और उनमें जहाँ पे h1 लिखा होगा उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, h4 लेके वैल्यू 1 पुट कर देंगे, जहाँ पे h2 लिखा होगा यहाँ पे थीटा पुट कर, ठीक, ये तो यानी उसमें भी मतलब इस सिस्टम में भी हमने ये तीनों चारों सीखे, ग्रेडियंट, ठीक है, डाइवर्जेंस, फिर क्या, फिर इसी तरह इस सिस्टम की तरफ में जब आए, ठीक है, इस सिस्टम में भी फिर मतलब जैसे इसका पॉइंट होता है वो कहता है r थीटा फाई, ठीक हो गया, यानी इसके कोऑर्डिनेट बेसिकली ये 3 है, ये ज्यादा इसमें फिर इसके जो इनके आर्म्स के अलावा जो यूनिट टेंजेंट मतलब ये फिर इनकी फिर वैल्यूज भी ऐसे ड्राइव करी होंगी, जैसे अब इनकी वैल्यू भी इस तरह ड्राइव करी होंगी, ठीक है। अब तो मेजर पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इसमें क्या ई थीटा, ठीक हो गया, और कौन सा ई फाई, ठीक, फिर प्रूव किया कि ऑर्थोगोनल होता है मतलब ये वाला सिस्टम, फिर उनके वो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड का कॉन्सेप्ट भी ठीक है सीखा चले। अब उसके बाद फिर इसमें भी हमने ये तीनों चारों ये प्रीवियस 1-2 लेक्चर में किया, ये ग्रेडियंट, ठीक है, कौन सा डाइवर्जेंस, ठीक, कर्व इन दिस सिस्टम एंड लैप्लेसियन। लेकिन इसकी इन दोनों सिस्टम में कोई भी इनमें से अगर ये आए, इसका नहीं ड्राइव, अगर के भी इसका भी ड्राइव करने को, लेट्स से कि ये ड्राइव करने को कर्ल का फार्मूला ड्राइव करें, इसका हम स्पेसिफिक इसकी डेरिवेशन नहीं है, मतलब इसका ड्राइव करेंगे, इस वाले सिस्टम कर्ल उसका ड्राइव करेंगे, फिर उसमें बस वो h1 वगैरह की वैल्यू पुट कर दें, जैसे अब इस सिस्टम में h वगैरह की वैल्यू की जैसे उधर मैंने लिखी ना, अब इसमें भी जैसे वो ये दोगे, जैसे h1 इसका क्या होता है hr होता है, h2 की जगह क्या होता है h थीटा होता है, और h3 की जगह क्या आता है h5 आता है, और 5 आता है, और यहाँ पे 1 होता है, ये r होता है, ये r साइन थीटा। यानी हमने जैसे इस चैप्टर को थोड़ा सा रिव्यू किया कि हमने इसमें, ठीक है जी। तो स्फेरिकल वाला भी हमारा हो गया, स्फेरिकल में भी जैसे पहले तो ये कि इस चैप्टर में मेजर ये 3 हैं, ठीक, फिर जैसे इस सिस्टम का भी कोई एक्सप्रेशन ड्राइव करनी पहले वो करेंगे, तो उसकी हेल्प से ये
इसका भी कोई ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस ड्राइव करने पहले सिस्टम का करके करना भी कहो उसका ड्राइव करके जस्ट इसमें ये सब्स्टिट्यूशन ही करनी है। जैसे U1 की जगह इसमें R यूज होना है, U2 की जगह इसमें थीटा यूज होना है इस सिस्टम में, ठीक है, और U3 की जगह इसमें फाई यूज, ठीक है। तो ये अब ये इस चैप्टर में ये थे मेन जोन से टॉपिक मतलब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके आगे कुछ है तो वो मेरे ख्याल वो जैकोबियन वगैरह की शायद हमने बात नहीं करी। सर इसकी पिक सेंड कर दें। एक मैं सेंड कर एक्सरसाइज हमने शुरू करी थी, कोई एक आध दिन के किया था, कोई एक क्वेश्चन किया था शायद अगर आपको इसका। अब जी हमने इसके बाद चैप्टर सर 7 की तरफ भी किया आना है। क्या क्या नहीं जी क्या सर की थी एक्सरसाइज, इसकी स्टार्ट की थी एक्सरसाइज का फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ना, फर्स्ट फर्स्ट वाला किया पार्ट था किया सिर्फ, था। ठीक है, फर्स्ट वाला जी किया था। सर। चलो अब यस इसका सर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब उसमें देखना जैसे बुक्स कोई अच्छी होती है, अच्छी बुक्स मिलना भी बड़ी बात होती है। इसने एक्सरसाइज को भी जोड़ सा ना इस अंदाज में किया है जो पहले भी, जैसे हमने 5 चैप्टर को डिटेल में हमने मतलब आप कोई करवाया मैंने जैसे, और उसके आपने वो सॉल्व करके सेंड भी किए उसमें मैथ सीडी पे। अच्छा आपको क्या जवेरिया क्या कह रही थी, मैं दोबारा ये एक क्वेश्चन किया था, सर कोई राय देना चाह रही थी, कोई बात करना चाह रही थी, करें मुझे लगे क्या, सर मैं क्या? कह रही हूँ कि हम लोगों ने फर्स्ट कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ उसका फर्स्ट और शायद सेकंड पार्ट किया था, नहीं थर्ड मुझे तो पार्ट। लगता है नहीं वो बीच में तो दो। आपकी उन दिनों क्लास वगैरह में चले, अगर आप यानी फर्स्ट के फिर 3 हुए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, फर्स्ट 2 हुए हैं, फर्स्ट 3 हुए हैं। चले दोबारा से 3 से शुरू करें। ये 3 हो गए हैं, 4 वाले पार्ट से करना है, 4 और 5 वाला। अब 4 वाला जैसे है जी, जैसे अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन, यानी अब एक्सरसाइज क्योंकि हम सारे एक्सरसाइज को करते हैं ना, तो सॉल्व वाले जो उधर हुए भी होते हैं और फिर एग्जांपल भी इनसे मिलती जुलती एग्जांपल आपने जैसे देखनी होती हैं, फिर उसमें कोई इशू हो तो वो डिस्कस करना था हमने। फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं, मतलब ये क्या है, मतलब मेजर आप इसमें कौन से देखिए एक्सरसाइज के भी उसने इस तरह सेक्शन बनाए हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन में मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेसिकली वो ऑर्थोगोनल प्रूव करने को कहते हैं। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वेश्चन ऐसे होता है, प्रूव करें ऑर्थोगोनल है, फिर राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड, ठीक होगा। उसमें फिर वो कभी कहेगा ग्रेडियंट फाइंड करें, कर्व फाइंड करेंगे, कह रहे मतलब ये पहले कुछ क्वेश्चन है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड, जैसे 3 है, फिर आगे वो दूसरा सरलीकरण वाले कुछ क्वेश्चन है, 5 हैं 4 है जितने भी हैं, फिर इस सिस्टम के कौन सा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मेजर तो ये 3 सिस्टम थे इसमें, ठीक हो गया। बाकी शायद फिर आगे कुछ ऐसे हैं वो जो जो सा, हाँ फिर बाकी एक जर्नल सा, वो उधर उसका कोई टॉपिक नहीं बीच में कह सकते हैं, चलो सॉल्व क्वेश्चन वगैरह में होंगे। कौन सा यानी जैसे होता है ना वो ट्रिपल इंटीग्रल जैसे फाइंड करना, बेसिकली वॉल्यूम होता है, ठीक है। समटाइम वो क्या देता था, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करें, वो कभी लिख भी देता है, यानी बेसिकली ट्रिपल इंटीग्रल की फॉर्म में जैसे वो लिखा हुआ क्वेश्चन, एवेलुएट दिस, ठीक है। लेकिन समटाइम नीचे लिख भी देता है, बाउंड भी कहता है कि ये बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वो तो चलो होगी ना, उसकी वो बाउंड कर रहा है कि इससे करें, ठीक, उसकी हेल्प से फिर जरा इजी हो जाएगा। यानी मेजर तो ये 3 होगा ना, इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे इस सिस्टम से, फिर इसके फिर आगे कॉमन सा, यानी जैसे ये जो 2 सिस्टम बेसिक तो है ना, वैसे इस चैप्टर में 3 सिस्टम है, लेकिन डेली लाइफ में ज्यादा इनका यूज है। ये कौन सा ये स्टैंडर्ड, वो तो स्टैंडर्ड बेसिकली वो एक ऐसा है जिसकी हेल्प से किसी दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं, यानी दुनिया में नहीं है ऐसे कोई ऐसे। ये तो है ना पहचान, मैंने सिलेंडर से रिलेटिंग, ये क्या स्फीयर से रिलेटिंग, ठीक हो गया। अब वो जो सा है कोई उसका ऐसा नहीं कि किसी शेप से रिलेटिंग, यानी वो उसकी हेल्प से रेक्टेंगुलर में भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं। खैर बड़ा चौथा फिर आगे इसमें क्वेश्चन होगा वो ये फाइंड करें, इंटीग्रल फाइंड करें, ठीक है। जैसे वो ट्रिपल इंटीग्रल होगा, वॉल्यूम वगैरह होता है बेसिकली वो है, उसमें वो क्या देता है, सिस्टम को यूज करें, इसको यूज करें, ठीक है, ऐसे बाउंड कर देता है। सम टाइम क्वेश्चन की नेचर में बता दिया, अगर इस सिस्टम के यूज कर लेना ये वाले कोऑर्डिनेट तो फिर वो इंटीग्रल आसान हो जाता है। वो फिर क्वेश्चन की नेचर जैसे सामने आएगा, फिर आपको जैसे 5 चैप्टर में थोड़ा सा ऐसे किया हुआ हमने। चलो खैर अभी तो जो सा कह रहे हैं, हमने एक्सरसाइज शुरू करी थी, फर्स्ट क्वेश्चन के आप कह रहे हैं कुछ पार्ट हमने किए थे, फिर अभी जैसे उसका थर्ड ओवर, लेकिन इसके लिए फिर अगर थर्ड ओवर करना है ना, अब ये तो आप बड़े दिन हो गए हैं जब पता नहीं कब किया था, उसमें ऊपर वाले पार्ट्स के कुछ वैल्यूज यूज करनी पड़ेंगी। वो पता नहीं अब यहाँ पे तो नहीं होगी इसने, बल्कि लिखी हुई यूज हुई है ऊपर, जैसे उसने लिखा हुआ ना कंप्यूट द स्केल फैक्टर्स, वो फिर वैल्यूज यूज करनी पड़ती हैं बेसिकली, वो ऊपर से आंसर से देख लेंगे, ठीक है। कौन सा 4 पार्ट कर रहे हैं, ठीक 4
यानी अब ये क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। उसके जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, वो क्या है, वी हैव डन, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। जिस मतलब वो हमको ऐसा बाकी टाइम को कह रहा है वो छोड़े जब जल्दी जल्दी करते हैं, वो कहता है 10 मिनट का मैसेज देता ना हमने। चल अब जो सा 4 वाला पार्ट कौन सा है, ये कौन सा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटिंग है। ऊपर क्या है जी, कैसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं, x गिवन है, y गिवन है, ऐसे कौन सा है, z गिवन, ठीक है। पर वो u1 u2 u3 में गिवन नहीं, बल्कि u1 u2 u3 गिवन, u1 गिवन है, u2 गिवन है, और यहाँ पे क्या u3 गिवन। तो फिर इसमें वो एक्स वाई जेड फाइंड करने को कहता है, वो जैसे फाइंड कर लिया, फिर एक्स वाई जेड फाइंड करने से ही वो e1 e2 3 फाइंड हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब वो आर की कैसे u1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, मतलब उसमें आर बेसिकली स्टैंडर्ड होता है ना, वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस एड, उसमें अगर u1 u2 u3 नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो वो u1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन u, चलो खैर ये हम कर चुके हैं। 4 वाले में करना क्या है, लेकिन इसमें 4 वाले में ऊपर से कौन सा थर्ड, ऐसे ही ना, थर्ड तक आ चुके हैं ना, थर्ड तक आ चुके हैं ना, 4 वाले करना है ना, ये अब आप कह रहे हैं कौन सा जी, डेल फाई फाइंड करना है, डेल साई, ये फाइंड करने को कहता है, इसकी एक्सप्रेशन फाइंड करने को कहता है, वेयर साई जोन से है, इफ साई ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ 4 पार्ट, ये साई जो है वो किसकी इक्वल है। अब साई की वैल्यू कैसे में गिवन है, u1 प्लस 2u2 प्लस कौन सा u1 प्लस u2 प्लस 2 यहाँ पर नहीं, मुझे याद है मैंने एक ये करवाया होगा, चलो आप कह रहे हैं नहीं कर दिया दोबारा, ये फाइंड करना है जिसका, लेकिन अब इसका फार्मूला भी जैसे हमने वो डिस्कशन वो रिकॉल किया कि ये चीज़ें हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करी, वो फार्मूले वगैरह हमने याद भी करने हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है इस सिस्टम में, 1/h1 साई की u1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, साथ क्या आएगा e1 प्लस 1/h2 साई की u2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, साथ क्या आएगा e2 प्लस क्या है 1/h3 साई की u3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, साथ क्या आएगा e3, ठीक होगी बात। जस्ट अब इसमें वो ऊपर जैसा ना वो इसका बताया ना कि वो क्वेश्चन ऊपर वालों के साथ लिंक है, वो यहाँ पे h1 h2 h3 की, और ये साई तो चलो यहाँ पे गिवन है। अच्छा कोई समटाइम कहता है कि एक्सप्रेशन फाइंड करें, ठीक है। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, वो जो सी साई कौन सा कहने का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन वो साई में ही रहने देता है, ठीक है। कुछ जैसे वो कहता है एक्सप्रेशन फाइंड, मतलब साई में ही रहने देना है, लेकिन फाइंड करने के लिए उसकी साई की वैल्यू पुट, लेकिन दोनों तरह से मैंने लास्ट टाइम में बताया, लेकिन दोबारा बता अभी जैसे इस 4 क्वेश्चन में जैसे फाइंड करने को ये एवेल्युएट करें, यानी इसका आंसर एवेल्युएट, जिसके लिए वो h1 h2 वो कहीं ऊपर कौन से पार्ट में, कहीं थर्ड पार्ट में या हैं वो, चूंकि मैं काफ़ी पहले किया था, आपको तो नहीं याद होंगी, यहाँ से फिर आंसर से फॉलो कर लेते हैं। तो वो ऊपर फर्स्ट सेकंड पार्ट में हमने करी हुई ना, h1 की वैल्यू क्या है जी, 1/, इधर रख देता हूँ, 1/2 का रूट क्या है जी, 1/2, ये हमने पहले फाइंड करी है, मतलब कहीं फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट, h1 क्या है 1/2 का रूट, h2 क्या है 1/2 का रूट, और h3 क्या है 1/2। ये कैसे में फर्स्ट पार्ट में हमने करी, वो जैसे वो कहते हैं स्केल फैक्टर फाइंड करें, वो जब e1 e2 e3 फाइंड भी करते हैं ना, वो उसका मैग्नीट्यूड करके से डिवाइड करते हैं, वो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना ऊपर वाले वेक्टर्स का, वो e1 फाइंड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड, वो बेसिकली h1 होता है। तो ये हमने पहले मतलब फर्स्ट पार्ट में, फिर थर्ड पार्ट में स्पेसिफिक ये आंसर्स में फाइंड करने को कहा था, ये हमने यूज करना, जैसे यहाँ वैल्यू पुट करना, ठीक, यहाँ पे ये आएगा 1/h से ये देना h का रूट मतलब डिवाइड करना है, तो ये कितना मान जाएगा 2 का रूट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। साई की u1 की रिस्पेक्ट, ये साई है ना आपके सामने, जैसे वो आगे वाले क्वेश्चन में एक्सप्रेशन पर इसमें साई को यूज किए बगैर आंसर साई में लिख देना, ठीक है। अगर फाइंड करना तो ये साई को यूज करना, यहाँ पे इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है, साथ क्या आएगा e1। चलो यहाँ पे इस 1/h2 की वैल्यू के 1/2 का रूट, तो यहाँ पे आएगा 2 का रूट, और यहाँ पे क्या आएगा साई की u2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन 1, और साथ क्या बन जाएगा e3 e2, होगी बात करिए, प्लस देखना प्लस यहाँ पे इस साई की u3 की किस रिस्पेक्ट डेरिवेशन, u3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, तो ये आएगा
1/h3 वो 1/2 है ना, तो ये 2 ऊपर चलाएगा। u3 के रिस्पेक्ट डेरिवेशन क्या आएगा, 2 आएगी, सॉल्व क्या आएगा, ये आंसर आएगा। जी बताएं, वो मीटिंग एंड हो जाने के उसने 10 मिनट का मैसेज दिया, जल्दी जल्दी उसका एक पार्ट आता है वो करते हैं जी। एक ही पार्ट आता है, मैं बताकर थी पिक्चर आपको सर यहाँ पे कर लेते हैं। आगे उसने कहा हुआ लैप्लेसियन की एक्सप्रेशन फाइंड करें। लैप्लेसियन की एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जस्ट ये साई ये इसी तरह रहने देना है। सर क्या कह रहे हैं, लाउड बोले, क्या कह रहे हैं? सर समझ नहीं आ रही कुछ भी, वीडियो फिर से पास होने लग गई हुई है, अब वीडियो अटक रही है बार बार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वीडियो आप बताएं, मैं ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। असल में मेरी तरफ से वीडियो पास होने का तो मुझे रिकॉर्डिंग से नजर आ रहा था, जैसे दिख रहा है कोई मीटिंग नहीं रोक रही। मैं तो इस तरह ही आपका अभी मीटिंग एंड हो जाने की वजह से उसने वार्निंग होता है ना, मैसेज देता है कि 10 मिनट रहते हैं। हाँ अभी तो वैसे इधर भी मैसेज आया यूर, अभी तो मैसेज यहाँ पे आया है कि योर कनेक्शन इज, ऐसे कुछ मैसेज उसने दिए है। वो फिर मैं कैसे कनेक्शन का, फिर मुझे कैसे मुझे मैं इसका तो मेरे पास हल नहीं है। अभी फिर ये ख्याल जैसे इसका लास्ट पार्ट खत्म कर फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा टुकड़े टुकड़े करके। यहाँ पे तो वो रिकॉर्डिंग में अगर रुकता नहीं है तो आपको पता चल ही जाएगा ना। ऐसे नजर आ रहा है कि कोई होगा, क्योंकि उसका मैसेज भेजिएगा भी ऐसे है। नजर का क्या इशू है यहाँ पे, तो दूर की वजह से आप देखें क्या, आप नजर का क्या लाइटन मैंने सारी की लाइटन ये वीडियो बताएं, अब जरा बताइए। लाइटें भी सारी जली हुई हैं। ये बस इसका एक पार्ट आता है, उसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर बाद में इसको देखते हैं कि लाइट वगैरह का क्या इशू है। चलेंगे लास्ट में एक्सप्रेशन फाइंड करनी है इसकी लैप्लेसियन की, ये 5th पार्ट डेल स्केल। अब इसकी एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन कह रहा है, एक्सप्रेशन से मतलब होता है सही में आंसर करना है। इसका फार्मूला आपको पता है 1/h1 h2 h3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, u1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन साई की, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा प्लस प्लस क्या जी किसकी रिस्पेक्ट में, साई की u2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, साई की u2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन। शायद इधर ऐसे जैसा कोई फार्मूले में कोई एच वगैरह का तो नहीं, कर मैं बोल रहा हूँ शायद कौन सा लैप्लेसियन का आपको याद है जरा, एक बार जरा देख लेना। अच्छा मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। अच्छा कौन सा लैप्लेसियन का, हाँ लैप्लेसियन का जी उसका है, हाँ वो है ना, सॉरी बस वही ना, दो दफ़ा डेरिवेशन होती है ये जैसे वो उसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या था ऐसे, ये आएगा जी H2H3, इसका फार्मूला जरा बड़ा सा है, ठीक है। यहाँ पे इधर कौन सा लैप्लेसियन का, यहाँ पे u1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखना है H2H3, इधर क्या आएगा H1 और साथ क्या है साई की u1 की रिस्पेक्ट, ऐसे करके ये u1 वाली है। आगे सेकंड वाली इधर ले लेते हैं, इधर क्या है u, ये अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है। u2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ठीक। और यहाँ पे अंदर क्या आएगा H1 H3, नीचे क्या आएगा H2 और साथ क्या आएगा u साई की u2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ठीक है। प्लस साई की u3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, यहाँ पे आएगा H1 H2 H3, नीचे आएगा यहाँ पे साई की u3 की रिस्पेक्ट, ठीक है। ये अब फार्मूला उसमें इस वजह से लंबे फार्मूले के लिए वो कहता है जस्ट एक्सप्रेशन फाइंड करें, बस वैल्यू पुट कर देनी है इसको, बाकी वो साई में ही आंसर देना है। बाकी अगर साई को यूज करें तो उसका आंसर 0 आ जाता है लास्ट में। देखिए इसकी वैल्यू 1/h, देखें 1/2 का रूट है ना, तो 1/2 का रूट, वो 2 का रूट है बेसिकली ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और 2 2 4 आएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1, ठीक हो गया इसका आंसर। यहाँ पे क्या है साई की u1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, मतलब इसी तरह से एक्सप्रेशन में आंसर लाना है। ऊपर H1 H2 वो आएगा 1/2 और नीचे क्या है 1/2, तो ये 1 आएगा, खत्म हो जाएगा। और साई में ही आंसर रहने देना है। अरे वो क्या है उसकी, क्योंकि इसमें दोबारा जब करेंगे ना इसमें देखें, क्योंकि इसको करेंगे फिर इसका आंसर 1 आएगा, दोबारा 0 आ जाएगा, ये फिर सेकंड डेरिवेशन बन गया। चलो यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ,
1 और यहाँ पे क्या साई की क्या u1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ठीक है। प्लस क्या है जी यहाँ पे u2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, इनकी वैल्यू पुट कर दें h1 h2 h2 h3 h1 और h वो बन जाएगा